नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। तो हम लोग इसके पहले वाली क्लास में क्या पढ़े थे? विराम चिन्ह पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रस। क्या है? पढ़ने वाले हैं रस। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि रस होता क्या है ना। रस होता क्या है? किसी कविता को पढ़ करके, सुन करके या किसी मंच में नाटक को देख करके, सुन करके जो भी हमको आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। किसी कविता को पढ़ करके या सुन करके जो भी हमको आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। देखिए क्या है इसकी परिभाषा, क्या होती है रस, है ना। रस की परिभाषा क्या होती है? रस होता क्या है? किसी कविता को पढ़कर सुनकर या किसी नाटक को देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं ना। उसे रस कहते हैं। अब देखो क्या है? किसी कविता को पढ़ करके, सुन करके, किसी कविता को पढ़ करके, सुन करके या किसी नाटक को देख करके जो हमको आनंद की अनुभूति होती है, हमको आनंद प्राप्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अब देखो क्या होता है। अब रस के आगे थोड़ा चलेंगे हम लोग। क्या है? विभाव। क्या होते हैं? विभाव। अभी आपको सब मिलेंगे कि रस कितने प्रकार के होते हैं, हमें सब पढ़ने को मिलेगा। जिसके पहले हम चलते हैं थोड़ा सा। क्या है? विभाव। क्या है? विभाव, है ना। क्या है? विभाव। अब देखिए क्या है विभाव, क्या होता है। आप लोग क्लास में बने रहिए, बेहतरीन आनंद आएगा रस पढ़ने में। क्या है? रस पढ़ने में बेहतरीन आनंद आएगा। एक भागना नहीं, केवल क्लास छोड़ करके भाग जाओ। अब देखिए क्या है विभाव। क्या होता है ना विभाव। जो भाव क्या होते हैं मनुष्य के हृदय में पहले से चल रहा हो, जो भाव मनुष्य के हृदय में पहले से चल रहा हो और उसको हटा करके कोई दूसरा भाव जन्म ले ले तो उसको हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। कोई भी भाव अगर किसी व्यक्ति के मन में, हृदय में पहले से चल रहा हो और उसको क्या करके हटा करके कोई दूसरा भाव जन्म ले ले, उसे हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। जैसे क्या है, मालूम बैठे कुछ अचानक क्या है, कुछ हम सोच रहे हैं, बैठे हुए हम कुछ सोच रहे हैं या आपस में बैठ करके क्या है बातें कर रहे हैं, आनंद आ रहा है ना, आनंद आ रहा, हंसी वाली बातें हो रही हैं, तो उस समय क्या हमारे हृदय में आनंद की अनुभूति हो रही ना, तो उस समय हमारे हृदय में आनंद का भाव उत्पन्न है। लेकिन अचानक क्या है, अचानक कहीं से सूचना मिल जाए कि अरे एक्सीडेंट हो गया उसका, तो क्या है आनंद जो था, आनंद हट गया, वहां पर क्या आ गया? आपका शोक आ गया ना कि अरे कैसे हो गया, अभी तो सही था, कैसे हो गया। तो पहले आनंद चल रहा था ना, आनंद था, उस भाव को हटा करके ये जो दूसरा भाव आ जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं।
तो विभाव क्या होता है? जो भाव मनुष्य के हृदय में पहले से चल रहे हों। जो भाव मनुष्य के हृदय में क्या है? हृदय में पहले से चल रहा हो, चल रहा हो। जो भाव मनुष्य के हृदय में पहले से चल रहा हो, उसे हटाकर जो भाव क्या है? उसे हटा करके जो भाव क्या आ जाए? आ जाता है या आ जाए। जो भाव उसे हटाकर जो भाव आता है उसे विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कि मतलब कोई भाव है जो मनुष्य के हृदय में पहले से चल रहा है, उसको हटा करके कोई दूसरा भाव जन्म ले लेता है, कोई दूसरा भाव आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। और देखो, विभाव दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? विभाव दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं ना। विभाव दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? नंबर 1 में होता है आपका आलम्बन विभाव। क्या होता है? नंबर 1 में आपका होता है आलम्बन विभाव। क्या होता है? आलम्बन विभाव। क्या होता है? आलम्बन विभाव। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, आलम्बन विभाव क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? आलम्बन विभाव। अब आलम्बन विभाव को जाने क्या होता है? आलम्बन विभाव जहां मनुष्य या कहते हैं जहां भाव का जन्म लेने व भाव को ग्रहण करने की सूचना मिले, उससे हम क्या कहते हैं? आलम्बन विभाव कहते हैं। क्या? जहां पर भाव के जन्म लेने या भाव के ग्रहण करने की सूचना मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? आलम्बन विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? आलम्बन विभाव कहते हैं। देखो क्या है? जहां पर भाव के जन्म लेने व जहां पर भाव के जन्म लेने व ग्रहण करने की सूचना मिले। क्या है? वह भाव ग्रहण करने की सूचना मिले, ग्रहण करने की सूचना मिले। क्या है? सूचना मिले उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? आलम्बन विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? आलम्बन विभाव कहते हैं। समझ रहे हैं ना? क्या कहते हैं? आलम्बन विभाव कहते हैं। जहां पर भाव के जन्म लेने या ग्रहण करने की सूचना मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आलम्बन विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? आलम्बन विभाव कहते हैं। आलम्बन विभाव आपका दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आलम्बन विभाव दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आलम्बन विभाव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आलम्बन विभाव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका आश्रयगत आलम्बन। क्या होता है? आश्रयगत आलम्बन, है ना? क्या होता है? आश्रयगत आलम्बन। आश्रयगत आलम्बन। देखिए क्या होता है? पहला होता है आपका
आश्रयगत आलम्बन, एक होता है आपका, दूसरा होता है विषयगत आलम्बन। तो हम लोग पहले जानेंगे कि आश्रयगत आलम्बन क्या होता है। जहां पर जिसके हृदय में भाव जन्मे और वह रहे, जहां पर जिसके हृदय में भाव जन्मे, क्या है, भाव जन्मे व रहे उसे आश्रयगत आलम्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रयगत आलम्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रयगत आलम्बन कहते हैं। सुनिए फिर से, क्या है, जहां पर जिसके हृदय में, यदि जिसके हृदय में क्या होते हैं, भाव जन्म लेते हैं, जिसके हृदय में भाव जन्म ले और रहे, उसे हम क्या कहते हैं? हम आश्रयगत आलम्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रयगत आलम्बन कहते हैं। नंबर 2 में आपका होता है विषयगत आलम्बन। देखिए विषयगत आलम्बन थोड़ा सा देख लो, फिर और समझा रहे हैं ना। विषयगत आलम्बन, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए क्या है विषयगत आलम्बन। क्या है? विषयगत आलम्बन ना, क्या है? विषयगत आलम्बन। देखिए क्या है विषयगत आलम्बन। विषयगत आलम्बन कौन सा होता है? विषयगत आलम्बन। अब देखिए विषयगत आलम्बन क्या होता है, ठीक, जो भाव के जन्म लेने का क्या रहे, कारण रहे, जिसके कारण भाव हमारे अंदर क्या है, जन्म लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? विषयगत आलम्बन कहते हैं। क्या है? जो भाव के जन्म लेने का कारण हो, जो भाव के जन्म लेने का कारण हो। क्या हो? कारण हो। जो भाव के जन्म लेने का कारण हो उसे विषयगत आलम्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? विषयगत आलम्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? विषयगत आलम्बन कहते हैं। अब देखिए क्या है, आश्रयगत आलम्बन है, जिसके अंदर भाव जन्मे और रहे, उसको हम आश्रयगत आलम्बन कहते हैं। विषयगत आलम्बन क्या है? जो भाव के जन्म लेने का कारण हो या जिसके कारण क्या हो, भाव जन्म ले, भाव आए, उसे हम क्या कहते हैं? विषयगत कहते हैं। क्या होते हैं? भाव जन्म लेते हैं। जो भाव के जन्म लेने का कारण होता है उसको हम क्या कहते हैं? विषयगत आलम्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? विषयगत आलम्बन कहते हैं। अब देखो आगे क्या है, उद्दीपन विभाव। क्या है? उद्दीपन विभाव, है ना। क्या है? उद्दीपन विभाव। क्या है? उद्दीपन विभाव। अब देखिए उद्दीपन विभाव क्या होता है ना। उद्दीपन विभाव, जो तत्व हृदय में पहले से चल रहे हो और उसको तीव्र से तीव्रतर कर दे और ज्यादा तीव्र कर दे, तो उनको हम क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं, या उद्दीपन विभाव होगा। जो तत्व हृदय में पहले से चल रहे हो या मौजूद हो, जो तत्व हृदय में पहले से मौजूद, जो तत्व हृदय में पहले से जो तत्व हृदय में पहले से मौजूद भाव को तीव्र से तीव्रतर कर दे। क्या है?
तीव्र से तीव्रतर कर दे। क्या कर दे? तीव्र से तीव्रतर कर दे वहाँ उद्दीपन विभाव होगा। क्या होगा? उद्दीपन विभाव होगा। क्या होगा? उद्दीपन विभाव होगा, है ना? समझ रहे हैं ना? क्या होगा वहाँ पे? उद्दीपन विभाव होगा। क्या है कि जो तत्व हृदय में पहले से चल रहे हो और जो तत्व हृदय में पहले से मौजूद भाव को क्या कर दे? तीव्र से तीव्रतर कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। समझ में आया ना? जैसे मान लीजिए आपके अंदर क्या है, हृदय में पहले से कोई भाव क्या है? मौजूद है, और कुछ तत्व आकर के क्या कर दे? उस भाव को और तीव्र से तीव्रतर कर देते हैं, तो वहां पे क्या होता है? उद्दीपन विभाव होता है। अब देखिए आगे क्या है? अनुभाव। क्या है? अनुभाव। क्या है? नंबर 2 में आपका है अनुभाव। क्या है? अनुभाव। अब देखिए, अनुभाव दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, अनु प्लस भाव। क्या है? अनु प्लस भाव से मिलकर के बना है। समझ रहे हैं ना? अनु प्लस भाव, अर्थात जहां पर मनुष्य के हृदय में कोई भाव पहले से मौजूद हो और उसी भाव के कारण शारीरिक एवं मानसिक क्रिया क्या होने लगे? क्रियाकलाप संपादित हो, तो वहां अनुभाव होगा। क्या होगा? कि मतलब जहां मनुष्य के हृदय में क्या है? मनुष्य के हृदय में क्या है? जहां मनुष्य के हृदय में कोई भाव पहले से ही हो, कोई भाव पहले से ही हो। क्या हो? कोई भाव पहले से ही हो, और उसी भाव के कारण क्या है? और उसी भाव के कारण और उसी भाव के कारण मनुष्य में क्या है? उसी भाव के कारण शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं, शारीरिक एवं मानसिक क्रियाकलाप संपादित होने लगे या संपादित हो। क्या हो? संपादित हो तो वहाँ अनुभाव होगा। क्या होगा? अनुभाव होगा। क्या होगा? वहां पे जहां मनुष्य के हृदय में कोई भाव पहले से हो और उसी भाव के कारण मानसिक और शारीरिक क्रियाएं क्या हो? क्रियाकलाप संपादित होने लगे, तो वहां पर क्या होता है? अनुभाव होता है। क्या होता है? अनुभाव होता है। अनुभाव आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अनुभाव 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अनुभाव 2 प्रकार के होते हैं। जैसे आपका नंबर 1 में होता है कायिक अनुभाव। क्या होता है? कायिक
अनुभव क्या होता है? कायिक अनुभव। क्या होता है? कायिक अनुभव। अब देखिए कायिक अनुभव क्या होता है? जहां पर शारीरिक क्रियाकलाप क्या है, जानबूझकर किया जाए, वहां पर क्या होता है? कायिक अनुभव होता है। जहां पर शारीरिक क्रियाकलाप जानबूझकर जहां पर शारीरिक क्रियाकलाप जानबूझकर किया जाए वह कायिक अनुभव होगा। क्या होगा? कायिक अनुभव होगा। क्या होगा? कायिक अनुभव होगा। जहां पर क्या है? शारीरिक क्रियाकलाप क्या किया जाए, जानबूझकर किया जाए, तो वहां पर क्या होगा? आपका कायिक अनुभव होगा। और होता है आपका जैसे क्या है कायिक अनुभव में, देखो जैसे लिख लो, जैसे रत क्रिया, आलिंगन, क्या है? रत क्रिया, आलिंगन, इशारा करना। क्या है? इशारा करना। अब देखिए कोई इशारा अपने आप तो हो नहीं जाता है, हम लोग जानबूझ के करते ना इशारा। और आलिंगन अपने आप हो नहीं जाता, रत क्रिया अपने आप हो नहीं जाती। इनको हम लोग क्या करते हैं? जानबूझ करके करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहता है कायिक अनुभव होता है। क्या होता है? कायिक अनुभव होता है। एक बार देखो फिर से सुन लो। विभाव से हम लोग फिर चलते हैं। विभाव क्या होता है? कि जो भाव मनुष्य के हृदय में पहले से चल रहा हो उसे हटाकर क्या है, कोई नया भाव जन्म ले लेता है, कोई नया भाव आ जाता है, तो वहां पर क्या होता है? आपका विभाव होता है। अब विभाव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आलम्बन विभाव, एक होता है क्या? उद्दीपन विभाव। अरे अनुभव, आलम्बन विभाव और क्या है? अनुभव होता है। अब देखिए आलम्बन विभाव क्या होता है? जहां भाव के जन्म लेने व ग्रहण करने की सूचना मिलती है तो वहां पर क्या होता है? आलम्बन विभाव होता है। और आलम्बन विभाव दो प्रकार का होता है। एक होता है आश्रयगत आलम्बन, एक होता है आपका विषयगत आलम्बन। आश्रयगत आलम्बन वो होता है जहां पर मनुष्य के हृदय में भाव जन्म ले और रहे, तो वहां पर क्या होता है? आश्रयगत आलम्बन होता है। वो व्यक्ति क्या होता है? आश्रयगत आलम्बन होता है। और विषयगत आलम्बन जिसके कारण भाव जन्म लेता है, या जो भाव के जन्म लेने का कारण होता है, वहां क्या होता है? विषयगत आलम्बन होता है। और उद्दीपन विभाव क्या होता है? जो तत्व हृदय में पहले से मौजूद भाव को तीव्र से तीव्रतर कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे देखिए क्या है, नायक और नायिका आपस में बात करते हैं और मिलने के लिए क्या करते हैं? एक दूसरे को मनाते हैं। जब क्या है, एक दूसरे दोनों नायक और नायिका क्या करते हैं? मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे की बात मान लेते हैं। तो जो नायक होता है, नायक के अंदर भी कुछ भाव जन्म लेंगे और नायिका के अंदर भी कुछ भाव जन्म लेंगे। और जो नायक के अंदर जो भाव जन्म लेते हैं, अब देखिए क्या है, नायक के अंदर क्या करते हैं? जो भाव जन्म लेते हैं। अब देखिए नायक के अंदर जो भाव जन्म लेते हैं वो किसके कारण आते हैं? उसका कारण क्या होता है? नायिका होती है कि नहीं होती? नायिका होगी ना। क्या होगी? नायिका होगी। नायिका से मिलने की खुशी के कारण ही तो उसके
मन में क्या होते हैं, भाव आते हैं कि बढ़िया यार आज काफी दिनों के बाद क्या है हम अपनी नायिका से मिलेंगे, बहुत ढेर सारी बातें करेंगे, क्या करेंगे, बहुत ढेर सारी बातें चले करेंगे। तो इस तरीके के क्या होते हैं जो भाव जन्म लेते हैं वो क्या होता है, नायक क्या होता है, आश्रयगत होता है, और नायक के लिए नायिका क्या होती है, विषयगत होती है। नायिका क्या होती है, विषयगत होती है। और नायिका के अंदर भी तो कुछ भाव क्या होंगे, जन्म लेंगे। तो नायिका भी तो सोचे, नायिका के अंदर भी तो भाव जन्म ले रहे हैं कि नहीं हम आज अपने नायक से जाके मिलेंगे, अर्थात अपने प्रेमी से जाके मिलेंगे, बहुत ढेर सारी बातें करेंगे। क्या करेंगे, बहुत ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक, बातें करना तो भी देखो नायिका के अंदर भी भाव जन्म लिए, लेकिन नायिका भी नायिका नायक के लिए आश्रयगत होती है और नायिका के लिए नायक क्या होता है, विषयगत होता है, विषयगत होती है। अब देखिए जब ये क्या है, सपोज दैट क्या है, दोनों एक कोई स्थान क्या है सुनिश्चित करें कि आपको फले जगह पर क्या करेंगे, मिलेंगे। अब वो कोई भी स्थान हो सकता है, अब उनके हिसाब से डिपेंड करेगा। जब वो स्थान पर मान लीजिए क्या है, नायक क्या है, नायक और नायक अगले दिन और नायिका, नायक अगले दिन क्या है, नायिका से मिलने के लिए क्या कहते हैं, चल देता है। लेकिन नायिका क्या होती है, समय से पहले पहुंच जाती है। क्या करती है, समय से पहले पहुंच जाती है। क्या है, समय से पहले पहुंच जाती है। नायक को कुछ कारणवश क्या हो जाता है, लेट हो जाता है, अर्थात देरी हो जाती है। तो नायिका के अंदर पहले जो भाव जन्म ले रहे थे कि बढ़िया आज हम मिलेंगे, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करेंगे, हैं, बहुत खुश रहते हैं। लेकिन जब किसी कारणवश से नायक क्या होता है, टाइम पर नहीं पहुंचता है, तो नायिका के अंदर क्या हो जाते हैं, भाव क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं, दूसरे भाव जन्म लेते हैं। क्या कहती है नायिका के अंदर, क्या कौन से भाव आ जाते हैं, कहते हैं कि अच्छा आ जाने दो, आज हम बताते हैं कि हम क्या बेवकूफ समझ रखा है हमको, कि हम इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम हमको बेवकूफ समझ रखे हैं, अभी तक नहीं आए। तो देखिए पहले खुशी के भाव चल रहे थे, अब क्या हो गए, गुस्से वाले भाव आ गए, क्रोध वाले भाव आ गए कि बताओ हम कब से इंतजार कर रहे हैं, अभी आए नहीं। ठीक, तो जब सपोज दैट क्या है, फिर नायक नायिका के पास पहुंच ही जाता है, थोड़ा से लेट में पहुंचता है, तो नायिका के क्या हो जाते, तेवर और बढ़ जाते, क्यों अभी तक कहां थे, हैं, हमको बेवकूफ समझ रखे हो, कब से इंतजार कर रहे हैं। तो नायक क्या करता है, नायक नायिका को बताने लगता है, अपनी समस्याएं बताने लगता है कि इस कारण वजह से जो भी कारण रहे हो, कि बहुत से मान लो क्या है, कारण बताने लगते हैं कि फले फले कारण से क्या है मैं लेट हो गया हूं। लेकिन नायिका क्या होती है, मानने के लिए पहले तैयार नहीं होती है। नायक को क्या करना पड़ता है, बहुत मनाना पड़ता है, तब नायिका क्या हो जाती है, मान जाती है। क्या कर हो जाती है, मान जाती है। ठीक, तो वहां पर क्या हो गया, जब देखो पहले तो गुस्सा थे, लेकिन जैसे नायक को देखा तो और ज्यादा गुस्सा हो गए। तो क्या हो गया, उद्दीपन हुआ कि नहीं हुआ, उद्दीपन का कौन काम किया, नायक ने काम किया। पहले से तो गुस्सा चल रहे थे, लेकिन जैसे वो नायक को देखते तो और ज्यादा गुस्सा आने लगते। तो उद्दीपन का यहाँ पर काम कौन कर रहा है, नायक कर रहा है। क्या कर रहा है, नायक, कि उसके अंदर जो नायिका के अंदर जो गुस्सा थी, उस गुस्से को क्या कर दिया, और तीव्र से तीव्रतर कर दिया। जिसको समझ आया ना उद्दीपन क्या होता। अब देखो अनुभाव क्या आता है, जहां पर मनुष्य के हृदय में कोई भाव पहले से ही हो और उसी भाव के कारण शारीरिक एवं मानसिक क्रिया क्या होने लगे, संपादित होने लगे, वहां पर क्या होता है, अनुभाव होता है। जैसे वो एक दूसरे से, दोनों लोग एक दूसरे की बात मान गए, अब वो जहां पे कहे थे वहां पर आपस में बैठ करके क्या है, बातें करने लगे। अब वो गुस्से वाले भाव क्या हो गए, नायिका के अंदर से खत्म हो गए। अब दोनों आपस में क्या है, बातें करने लगे। बातें करते करते क्या है, एक दूसरे के नजदीक आ गए और आलिंगन करने लगे। तो यहां पर क्या होता, देखिए आलिंगन क्या है, जानबूझ के तो ही करेंगे ना। तो यहां पर क्या होता है, ये आपका क्या होता है, क्रियाकलाप, मानसिक एवं शारीरिक क्रियाकलाप होने लगी। तो यहां पर क्या होता है, अनुभव होता है। अनुभव आपके दो प्रकार के होते हैं। जैसे क्या होता है, कायिक अनुभव, जहां पर शारीरिक क्रियाएं क्या होती है, जानबूझ कर की जाती हैं, वहां पर क्या होता है, कायिक अनुभव होता है। जैसे नायक नायिका को इशारा करता कि नहीं यार मिलने चलना है, आज हम लोग मिलेंगे, या कोई भी बात है,
कोई भी बात अपनी क्या है, अपनी बात क्या है, इशारों इशारों पर पहुंचाता है। नायक नायिका से या नायिका नायक से इशारों में अपनी बात को पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इशारा कोई अपने आप नहीं हो जाता है, इशारा हम लोग क्या करते हैं, जानबूझ करके करते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ये कायिक अनुभव होता है। अर्थात जहां पर शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं जानबूझ करके की जाती हैं, वहां पर क्या होता है, आपका कायिक अनुभव होता है। क्या होता है, कायिक अनुभव होता है। जैसे रत क्रिया होती है, आलिंगन करना होता है और इशारा करना होता है, ये सब आपके कायिक अनुभव के एग्जाम्पल हैं, कायिक अनुभव होता है। अब देखिए नंबर 2 में क्या होता है, सात्विक अनुभव। तो जानबूझकर जहां पर शारीरिक क्रिया में मानसिक क्रियाएं क्या है, अपने आप होने लगे, अपने आप होने लगे। उन शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को क्या है, उनमें नायक और नायिका का क्या है, वश नहीं चलता है। अर्थात नायक और नायिका के वश में कंट्रोल नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, आपके सात्विक अनुभव होते हैं। क्या होते हैं, सात्विक अनुभव होते हैं। देखो सात्विक अनुभव थोड़ा से पहले देखो, फिर और इसके आगे बताते हैं ना। सात्विक अनुभव नंबर 2 में आपका होता है सात्विक अनुभव। क्या होता है, सात्विक अनुभव, है ना। क्या होता है, सात्विक अनुभव। क्या होता है कि जहां पर क्या है, शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं अपने आप होने लगे, वहां पर क्या होता है, सात्विक अनुभव होता है। जहां पर शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं अपने आप होने लगे। क्या होने लगे, अपने आप होने लगे, वहां सात्विक अनुभव होगा। क्या होगा, वहां पर सात्विक अनुभव होगा। क्या होगा, सात्विक अनुभव होगा। क्या होगा, सात्विक अनुभव होगा। समझ रहे हैं ना। क्या है, जहां पर शारीरिक क्रियाएं, शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं क्या हो जाती हैं, अपने आप होने लगती हैं, तो वहां पर क्या होता है, सात्विक अनुभव होता है। जैसे नायक और नायिका क्या है, आपस में एक दूसरे में बिल्कुल मग्न है, लीन है, एक दूसरे पर बिल्कुल से लीन है। और क्या है, अचानक देखिए सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते। थोड़ा शुरू किए। सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। अब देखिए क्या है, नायक और नायिका एक दूसरे में बिल्कुल मग्न है, एक दूसरे में बिल्कुल लीन है, सब कुछ भूल करके, सब दुख दर्द सब कुछ भूल करके, सब बातें भूल करके एक दूसरे में बिल्कुल लीन है, रत क्रिया में बिल्कुल से लीन है। लेकिन वहां पर अचानक कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है, तो दोनों नायक और नायिका के अंदर बिल्कुल ऐसे मानो कि बिल्कुल प्रलय से हो गया। अरे क्या हो गया, बिल्कुल प्रलय। अब देखिए जब किसी को देखकर ऐसे भाव नायक और नायिका के अंदर आ जाते हैं, वो रत क्रिया में बिल्कुल लीन रहते हैं, लेकिन जैसे कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति आ जाता है, तो उनके मन के अंदर के जो रत क्रिया थी बिल्कुल समाप्त हो जाती है, उनके अंदर बिल्कुल प्रलय आ जाता है। अरे कैसे हो गया, फिर अरे कैसे हो गया, प्रलय हुआ। और प्रलय के बाद क्या हो गया, बिल्कुल स्तब्ध हो गए, बिल्कुल शांत हो गए, कुछ भी एक दूसरे से वो कुछ बोल नहीं सकते, कुछ बोल नहीं पाते, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, अर्थात बिल्कुल स्तब्ध हो जाते हैं। और जो रत क्रिया में लीन थे वो बिल्कुल स्वरभंग हो गए, उनके चेहरे के बिल्कुल क्या है, रौनक बिल्कुल उजड़ गई, बिल्कुल क्या है, स्वरभंग हो गए, उनके क्या है, कहते ना बिल्कुल चेहरे का रंग उड़ गया, बिल्कुल रंग उड़ गया। क्या है, बिल्कुल रंग उड़ गया। और नायक नायिका के आंखों में अपने आप आंसू आने लगे। बताइए, आंसू कोई जानबूझ करके लाता है या उनको कोई रोक सकता है? आंसू तो अपने आप आने लगते हैं ना। क्या है, आंसू आने लगे। फिर क्या है, नायक के अंदर पसीना पसीना हो गया, अर्थात नायक बिल्कुल पसीना पसीना में लीन हो गया, बिल्कुल अपने आप पसीना। बताइए, कोई जानबूझ के पसीना लाता है? पसीना तो क्या है, अपने
में आप आने लगता है, अर्थात बिल्कुल रंग उड़ जाता है और वो क्या करने लगते हैं, कांपने लगते हैं, थरथराने लगते हैं। रोमांच अर्थात ये क्या है, सभी क्या है, सात्विक अनुभव होते हैं। देखिए सात्विक अनुभव क्या होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, नंबर 1 में होता है प्रलय। जब किसी दूसरे तीसरे को देख लेते हैं तो बिल्कुल प्रलय से मानो जैसे कि बिल्कुल क्या हो गया है, प्रलय आ गया है। फिर आपका नंबर 2 में आपका होता है स्तब्ध, क्या हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बिल्कुल लगता है कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, एक दूसरे को जानते हैं नहीं। बिल्कुल क्या है, जो अच्छी बातें चल रही थी, रत क्रिया चल रही थी, बिल्कुल क्या हो जाते हैं, उनके स्वर भंग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बिल्कुल मजा किरकिरा, स्वर भंग हो जाते हैं और अपने आप क्या होने लगते हैं, आंसू आने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, आंसू आने लगते हैं। आंसू के बाद क्या है, ना क्या के अंदर क्या आने लगता है, पसीना पसीना हो जाते हैं, अपने आप पसीना आने लगता है कि है। फिर क्या होता है, आपका नंबर 6 में आपका होता है क्या, वैवर्ण। क्या है, वैवर्ण, वैवर्ण अर्थात क्या हो जाता है, रंग उड़ना। क्या है, रंग उड़ जाता है। क्या है, रंग उड़ जाता है। और आपका क्या हो जाता है, कंप, कंपन अर्थात क्या होने लगते हैं, कांपने लगते हैं। कंप, कंपन तो अर्थात क्या है, कांपने लगते हैं। और आपका अगला क्या है, 8वां आपका है रोमांच। क्या है, रोमांच। तो आई होप आप पूरा समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली